बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 to 4 किए थे। आज का जो हमारा काम है बेटा मैं मुख्तसर थोड़ा सा करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली हैं, सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आज जो काम करवा रहा हूँ बेटा दैट इज़ पार्ट नंबर 5 टू पार्ट नंबर 8। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 से पार्ट नंबर 8 तक करेंगे। और स्टेटमेंट बेटा वही हमारी कल वाली है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। हमने बेटा इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बेटा आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 इज x+2 multiplied by x square minus 1 divided by x plus 1 multiplied by x square minus 4। इनमें बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली वैल्यू है बेटा आपके पास x+2, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप ये देखें बेटा कि जो फार्मूला आपको पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बनता हो, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर बनता हो और दरमियान में माइनस का साइन हो। तो यहाँ पर आप देखें x का तो स्क्वायर बनता है, तो 1 को मैं लिख लेता हूँ 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेने से कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है। तो दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर भी बन गया और सेंटर में माइनस का साइन भी बन गया। डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब नेक्स्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर स्क्वायर बनाएं तो वो क्या बनेगा बेटा 2 स्क्वायर। ठीक है। और अब न्यूमरेटर में सबसे पहला एक्सप्रेशन है आपके पास x+2 और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो ये सारे ही अलजब्रिक एक्सप्रेशन इसमें हम पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आपके पास बेटा एज इट इज़। ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में माइनस का साइन है, मीन्स क्या फार्मूला अप्लाई होगा बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आप देखें इनमें से जो जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दें। x+2 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 बेटा कैंसिल हो गया x प्लस 1 से, सो वी आर लेफ्ट विद x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना बेटा आपके सामने है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसको हम मज़ीद डिवाइड मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। इसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ये आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसे अगर मैं लिख दूं x होल स्क्वायर को हर्ज तो नहीं है बेटा इसमें, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 को हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, 4 को हमने लिख दिया 2 स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब a की वैल्यू देखें बेटा, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर छोड़ दें बाकी जो वैल्यू रहेगी वो b की रहेगी।
अगर आपने एक्स स्क्वायर और टू स्क्वायर में से ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो होल स्क्वायर को छोड़ दें, बाकी जो रह जाएगा वो ए, और होल स्क्वायर को छोड़ दें, बाकी जो रह जाएगा वो बी। और आप देखें कि इनको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस फोर एक्स। और टू स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, फोर के इक्वल होगा। यानी कि इस सब को सॉल्व करें तो यही बनेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में से बेटा हम दोनों में से कॉमन लेंगे, टू दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है बेटा। अब बेटा ये अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो बेटा न्यूमरेटर में हमारे पास ऊपर फार्मूला बन चुका है, और वो फार्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। या आप इसको ऐसे पढ़ लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये किसका फार्मूला बना, ए बी, और हमेशा टू ए बी वाली वैल्यू का साइन लेते हैं, तो ये फार्मूला बन गया बेटा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में बेटा जो आपके पास टू है ये एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो फोर है बेटा हमारे पास, इस फोर को हम लिख लेते हैं टू स्क्वायर। अच्छा, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमेशा तो हम फार्मूला सॉल्व करते हैं और यहाँ पर फार्मूला सॉल्व हुआ है तो सर ने वापस क्लोज कर दिया। ठीक है, ये बेटा इसी वजह से अभी आप देखिएगा जब मैं इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगा, टू मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा है, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा है, सेंटर में माइनस का साइन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। और ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस टू होल स्क्वायर है, इसे मैं लिख लेता हूँ दो बार, x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। या आप इसको इस नज़र से देख लें कि दोनों की पावर वन है, बेस सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे वापस टू बन जाएगा। अब इसमें से एक x माइनस टू एक x माइनस टू से कैंसिल हो गया। तो बेटा बात जो मैंने फार्मूला क्लोज करने की थी, कहीं पर हमें फार्मूला क्लोज करना पड़ता है, कहीं पर हमें फार्मूला ओपन करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, खोलना पड़ता है उसको। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि जब a प्लस बी और a माइनस बी बने ना, तो ऊपर भी इन्हीं के जैसे वैल्यूज़ हों, जैसे डिनोमिनेटर में वैसी ही वैल्यूज़ ऊपर भी हों, तो उन्हीं को बेटा सेम बनाया। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा, बाकी है x माइनस टू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू। और अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बना जिसको हम मज़ीद डिवाइड, जिसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम ये कहेंगे कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 7। फिर बेटा लास्ट लेक्चर की तरह ये मैं सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूँ, आपने बेटा इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पार्ट नंबर 7 इज़ 64x raised to power 5 minus 64x divided by 8x square plus 8 multiply by 2x plus 2 is equal to, अब बेटा न्यूमरेटर में से आप देखें कि कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप इनमें से सबसे पहले कॉमन ले लें, दोनों में से कॉमन लें तो ये क्या बनेगा बेटा, आपके पास 64x कॉमन आ गया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है 64 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन आ गया, टोटल पावर 5 थी, बाकी आपके पास क्या रहेगी, पावर 4 माइनस 64x टोटल आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया 1। डिनोमिनेटर में जो 8x स्क्वायर प्लस 8 है, इस एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ गया बेटा, हमारे पास कॉमन आ गया 8, वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x प्लस 2, इसमें से बेटा हम 2 कॉमन लेंगे, और 2 कॉमन जब लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा, x प्लस 1। ठीक है, आप बेटा देखिएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। 64x
ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स इज पावर 4, इसका हम स्केयर बना लेते हैं, तो ये क्या बन गया ए स्केयर। और जब इसको हमने एक्स स्केयर होल स्केयर लिख दिया ना, बाहर वाला स्केयर को छोड़ के ये जो भी वैल्यू है ये क्या कहलाएगी बेटा, ए। माइनस अगर 1 का स्केयर बना लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और साथ आपने इसको स्केयर ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि अंदर मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किए तो बाहर स्केयर ब्रैकेट यूज़ कर दी। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 16, और बाकी आपके पास एक्सप्रेशन क्या क्या रह गए, एक्स स्केयर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, बाकी बेटा क्या रह गया आपके पास, 4x मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा इसका, ए प्लस बी, और नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 एज इट इज, और एक्स प्लस 1 भी बेटा एज इट इज। अब एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया बेटा, 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर माइनस 1, एक्स स्केयर माइनस 1 को हम लिख देते हैं एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। सो वी हैव 4x मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 बेटा कैंसिल हो गया फिर दोबारा एक्स प्लस 1 से, और वी आर लेफ्ट विद 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, और ये अब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम मज़ीद डिवाइड मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, सॉल्व करने की, मज़ीद सॉल्व करने की अगर बात करें बेटा, अगर आप ऐसे आंसर लिख देते हैं तो ये भी ठीक है, या आप चाहें तो 4x को मल्टीप्लाई करके लिख दें, वो भी ठीक है, लेकिन यहीं पर आप ख़त्म कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये था बेटा इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के बाद अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 8 की। पार्ट नंबर 8 इज़ 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को भी बेटा ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ना 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, आप देखें कि मैं इसको कैसे यूज़ करने लगा हूँ। ये फर्स्ट वैल्यू जो है 9x स्क्वायर, इससे मैं लिख लेता हूँ बेटा 3x होल स्क्वायर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। अच्छा, अगर ये होल स्क्वायर ना होता तो हम यहाँ पर 4 को लिखते 2 स्क्वायर, ठीक है, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा बेटा। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन में बेटा जब हमारे पास ये जब हमने पार्ट नंबर 6 किया था तो इसमें हमने इसका स्क्वायर बना लिया था इस शक्ल में, ठीक है, जैसे इस सारा लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। यहाँ पर हम नहीं बना सकते क्योंकि ए स्क्वायर क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है आपके पास, ये बेटा आप तवज्जो से देखिएगा, ये वैल्यू क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अभी मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी, और अब क्या लिखूंगा बेटा, ए माइनस बी, दैट इज 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, और 4
प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी परवाह ना कीजिएगा, ऊपर किसी न किसी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी ये, एंड इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक वैल्यू ये बन गई बेटा, ये प्लस के साइन को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने देखना ये है, अब इसमें से देखें कौन सी वैल्यू कैंसिल होती है बेटा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब इनमें सिर्फ बेटा सेम वैल्यू से सिर्फ तरतीब चेंज है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, मैंने देखा वैल्यूज और साइन एक जैसे हैं, दोनों कैंसिल हो गए। अगर आप इसको अपने हिसाब से लिख लें 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 तब भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू हो गई कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये अब आपके पास एक ऐसी वैल्यू बन गई जिसको आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया बेटा ख़त्म, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। और आज जो हमने 4 पार्ट किए हैं बेटा, ये सोल्यूशन इसका आपके सामने है, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मेरा बेटा हो गया कंप्लीट। अब आपने एक काम आज लाजमी तौर पर करना है बेटा, जो काम जैसे आपको बताता हूँ अगर वैसे करेंगे ना वो आपके लिए बेहतर है। आज जो आप इसके पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे, उसके साथ साथ बेटा आपने इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 भी रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा बेटा कंप्लीट। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 5 की। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफ़िज़।